और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो भैया सुना, जैसे बिना नमक सब्जी अधूरी, वैसे ही रैली में बिना झूठ बोले और बिना जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे भाजपा वालों का भाषण अधूरा। क्योंकि लल्लन भैया अब इनको पता चल गया है कि 400 तो छोड़ो 200 भी मुश्किल है होना पार, इसीलिए चुनाव में फिर डालने लगे हिंदू मुस्लिम और झूठ का अचार। और लल्लन भैया यही सब सुनकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मुस्लिम वोट बटोरने के लिए विश्व गुरु मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे थे और अब कह रहे हैं मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे हैं, मुस्लिम घुसपैठियां हैं, और साथ में महा झूठ बोलते हुए ये भी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने और झूठ बोलने से अच्छा तो ये आज की रैली में रो लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, चुनाव में मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य का, लेकिन इन लोगों का मुद्दा होता है झूठ, धर्म और जाति का। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि रोज ऐसे नए नए कारनामे देखने के बाद भी चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, क्योंकि लल्लन भैया अब चुनाव आयोग भी पी रहा है चाय की घूंट, और बीजेपी वालों को चुनाव तो छोड़ो सुलभ शौचालय में भी है 50% की छूट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे लल्लन भैया अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये चुनाव भी अब सिर्फ जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही होगा, क्योंकि इन लोगों की हालत पूरी तरह से खस्ता है और वोट बटोरने का बचा बस यही एक रास्ता है। लेकिन भैया अब जाति धर्म का पैतरा नहीं चलने वाला, क्योंकि अब जनता समझ गई है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं सिर्फ भिखारियों को भीख दिया जाता है।